गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत सुधा पाठ 2 अद्भुता नेगी मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। अद्भुत मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। सौरभ, कपिल किम त्वं सुदामा कृष्णयों कथां जानसि। सौरभ, कपिल, क्या तुम सुदामा और कृष्ण की कथा को जानते हो। कपिल, कश्चित कश्चित जानामि। हाँ, कुछ कुछ जानता हूँ। सौरभ, तरहि अहं त्वां पूर्णा कथां कथयामि। तो मैं तुम्हें पूरी कथा कहता हूँ। सुदामा श्रीकृष्णस्य परम मित्रे आस्ताम, तौ एकस्य एव गुरु शिष्यो आस्ताम। सुदामा और श्री कृष्ण घनिष्ठ मित्र थे। दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। श्री कृष्ण द्वारिकायाम राज्यम अकरोतम परम सुदामा अतिव निर्धना आसीत्। श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे, परंतु सुदामा बहुत गरीब थे। तस्य उनकी पत्नी और संतान अतिव कष्टम अनुभवम। अतिव मतलब बहुत ही कष्ट का अनुभव करते थे। एकदा सपत्न्या हठेन सुदामा द्वारिकां प्रति गमनाय तत्परा अभवत्। एक बार स्वपत्नियां अपनी पत्नी की हठ करने पर सुदामा द्वारिका के प्रति गमनाय द्वारिका के लिए जाने को तत्परा तैयार हुए। स स्वपत्नी कश्चित उपहारम दातुम कथयत। वह अपनी पत्नी कोई उपहार दातुम अकथयत देने को कहता है। सा पार्श्ववर्तिना विप्रस्य गृहात् स्वलपान दंडालु आनीय स्वपते आगच्छत। वह अपने पड़ोसी, पार्श्ववर्ती मतलब पड़ोसी, विप्रय ब्राह्मण के घर से थोड़े से चावल लाकर अपने पति को अच्छत देती है। जीर्ण वस्त्रेषु एव सुदामा श्रीकृष्ण समीपम आगच्छत। जीर्ण फटे पुराने कपड़ों में सुदामा श्री कृष्ण के पास गए। स्वमित्रस्य दुर्दशां दृष्ट्वा श्री कृष्णस्य नेत्राभ्याम आशुनि आपतन। अपने मित्र की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण के नेत्राभ्याम आँखों में आशुनि आंसू आपतन गिरने लगे। तथा स्नानं भोजनं च कृत्वा तौ वार्तां करुत्वाम। तथा इसके बाद स्नान करके और भोजन करके दोनों आपस में बातें करने लगे। श्री कृष्ण तदा तम पृच्छत। तब श्री कृष्ण ने पूछा, त्वं किम उपहारम आन्य। तुम क्या उपहार लाए हो। मार्हयमिच्छ, मुझे दे दो। सुदामा तान तंडुलान दातुम संकोचो करोति स्म। सुदामा द्वारा लाए गए थोड़े से चावल देने में संकोच, शर्म सी महसूस हो रही थी। तदा श्री कृष्ण स्वमेव तान तंडुलान गृहीत्वा स्नेह आखादत। तब श्री कृष्ण ने वो चावल स्वयं उन चावलों को लेकर और स्नेहपूर्वक खाया। एवं सुदामा कंचित दिनानि तत्र स्थितः। इस प्रकार सुदामा वहाँ कुछ दिन तक स्थित रहे। तथा सुदामा स्वगृहं प्रति गन्तुं श्री कृष्ण से अनुज्ञा आयाचत। तब सुदामा अपने घर आने के लिए श्री कृष्ण से आज्ञा ली। यदा सह स्वगृह प्रति आगच्छति स्वमार्गे स आचिंत्यति। जब वह अपने घर की तरफ आने लगे, तब वह रास्ते में सोचने रहे। आचिंत्यति सोचा, मम दुर्दशां दृष्ट्वा अपि श्री कृष्ण मार्ह्यां किमपि न इच्छति। मेरी दुर्दशा देखकर भी, अपि मतलब भी, दृष्टा मतलब देखकर, तो मम मतलब मेरी,
दुर्दशा। मेरी दुर्दशा को देखकर भी श्री कृष्ण ने मेरे बारे में मुझे कुछ नहीं, ना अच्छे कुछ नहीं दिया। परम आश्चर्यम, यह बहुत आश्चर्य की बात है कि गृहम आगत्य, घर आकर, स्वकुटीरस्य स्थाने विशालम प्रसादम, घर आकर उसने देखा कि मेरे उसके कुटिया के स्थान पर विशाल महल था और तत्र वहाँ अलंकरणै शोभनै वस्त्रै च सुसज्जिता स्वपत्नी, अलंकारों से शोभित सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित सजी हुई उसकी पत्नी को देखकर आश्चर्यचकित हुआ, अभवत हुआ। स्वमित्र से कृपा, ये सब मित्र की कृपा है, उसके मित्र की कृपा है। तत् सह तत् सर्व प्राप्नोत, वह सभी कुछ प्राप्त हुआ। तत् सह सर्व जीवनम आनंद आपत्यत, इस प्रकार उसका सारा जीवन आनंद में बीतने लगा। ईदृशी भवती आदर्श मित्रा, इस प्रकार के आदर्श मित्र हुआ करते हैं। आदर्श मित्र में हो, आदर्श मित्र इस प्रकार स्वमित्र से दुखानी दूर कर तुम चिंतती, अपने मित्रों के दुखों को दूर करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। थैंक यू बच्चों। मैं आपको इसके साथ इसकी हिंदी अनुवाद भी बता रही हूँ, जो आप कॉपी में कर लेना। पार्ट 2, अद्भुता नेगी, हिंदी अनुवाद। सौरभ, कपिल, क्या तुम सुदामा कृष्ण की कथा को जानते हो? कपिल, कुछ कुछ जानता हूँ। सौरभ, तो मैं तुम्हें पूरी कथा कहता हूँ। सुदामा अनभवन। सुदामा और श्री कृष्ण दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गुरु के दोनों शिष्य थे। श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य करते थे, परंतु सुदामा बहुत गरीब। उनकी पत्नी और संतान को बहुत कष्ट प्राप्त हुआ करता था। एक बार अपनी पत्नी द्वारा हट करने पर सुदामा द्वारिका जाने को तैयार हुए। वह अपनी पत्नी द्वारा कुछ उपहार भेंट देकर कहा, पड़ोसी ब्राह्मण के घर से थोड़े चावल लाकर अपने पति को दिया। फटे पुराने वस्त्रों में सुदामा श्री कृष्ण के पास गए। अपने मित्र की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसके बाद स्नान और भोजन करके दोनों आपस में बातें करने लगे। तब श्री कृष्ण ने पूछा, तुम क्या उपहार लाए हो मेरे लिए? सुदामा उन चावलों को देने में संकोच करने लगे। तब श्री कृष्ण स्वयं ही उन चावलों को ग्रहण करके स्नेहपूर्वक खाने लगे। इस प्रकार सुदामा कुछ दिन वहीं स्थित रहे। जब सुदामा अपने घर जाने लगे तब श्री कृष्ण से आज्ञा मांगी। जब वह अपने घर के लिए चले, रास्ते में वह सोचते रहे, मेरी दुख को देखकर भी श्री कृष्ण ने मुझे थोड़ा सा भी कुछ नहीं दिया। परंतु जब अपने घर आकर देखा तो आश्चर्य हुआ कि मेरी कुटिया के स्थान पर विशाल बड़ा महल बन गया और वहाँ उनकी पत्नी ने सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने देखकर आश्चर्य से रह गए। अपने मित्र की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त हो गया। अब वह पूरा संपूर्ण जीवन आनंद के साथ बिताया। ऐसा होता है एक आदर्श मित्र, एक अच्छा मित्र इस प्रकार से अपने मित्र के दुखों को दूर करने के बारे में सोचता है। धन्यवाद बच्चों। आपको फर्स्ट चैप्टर करा दिया गया है, सेकंड चैप्टर का ये रीड करना है और हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में करना है।